बिहार, जो जनसंख्या घनत्व की सूची में सबसे ऊपर आता है, लेकिन शिक्षा दर की सूची में सबसे नीचे। जहां की राजधानी देश के प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर आती है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की सूची में सबसे नीचे। एक राज्य जहां के लोग पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं, कई बार उन्हें वहां से पीट पीट कर भगाया भी जाता है, लेकिन यहाँ के सरकार के लिए उनकी जनता से प्यारी उनकी कुर्सी है। बिहार में अब तक 36 बार मुख्यमंत्री पद के लिए 22 अलग अलग नेताओं ने शपथ ली है। तो चलिए बात करते हैं राजनीति के उस खिलाड़ी की जिसे चुनावी पिच पर बल्लेबाजी करने में महारत हासिल है। – 2005 में जनता को जंगल राज का हवाला देकर राजद को कुर्सी से उतार फेंकना आसान काम तो नहीं रहा होगा, लेकिन जिस जंगल राज का हवाला देकर सुशासन बाबू सत्ता में आए, क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए? क्या बिहार में अपराध कम हुए? क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक है? क्या बिहार में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए? साहब का कुर्सी प्रेम तो इसी बात से जाहिर होता है कि 2015 में उनकी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव में उतरी। वही आरजेडी जिसके कार्यकाल को जंगल राज कहकर साहब पहली बार 2005 में सत्ता में आए थे। नीतीश कुमार का जन्म बिहार के बख्तियारपुर में हुआ। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अब एनआईटी पटना है, वहां से पूरी की। 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के लिए। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनकी पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाई। लेकिन 2005 में एनडीए के साथ मिलकर 15 साल पुरानी राजद सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका। 2005 से 2020 तक नीतीश कुमार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बिहार की कुर्सी संभालते आए हैं। अब बात करते हैं उनके कार्यकाल में बिहार में कितना विकास हुआ और कितने सुशासन की स्थापना हुई। अगर 2005 की तुलना 2019 से करें तो हत्या और डकैती जैसे मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन चोरी, किडनैपिंग, रेप जैसे मामलों में बढ़ोतरी ही हो गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये मामले बढ़ ही रहे हैं तो फिर सुशासन बाबू कैसे? सोचिए, अच्छे से सोचिए, क्योंकि यही समय है सोचने का। अगर सड़कों की बात करें तो हालात पहले से बहुत सुधरे हुए हैं, लेकिन अभी भी रखरखाव की कमी साफ तौर पे नजर आती है। वहीं अगर बिजली की बात करें तो यहाँ पर सुशासन बाबू ने बहुत अच्छा काम किया है और 2005 की तुलना में इस मामले में बिहार आज बहुत आगे है। अब आते हैं रोजगार और इंडस्ट्रीज के मुद्दे पर। एक जमाने में देश में हो रहे चीनी उत्पादन में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी, लेकिन आज बिहार के चीनी मिल खंडहर बन चुके हैं। दीवारें गिर चुकी है, ऊपर से छत गायब हो चुके हैं और किसी जमाने में लाखों किसानों का पेट पालने वाली वो मशीनें उन वीरान खंडहरों में आज अपना दम तोड़ चुकी हैं। बात चाहे चीनी मिल की हो या सूता मिल की, सबका यही हाल है। लेकिन सरकार से अगर इन पर सवाल किए जाएं तो उनकी तरफ से भरोसा ही मिलता आया है। लेकिन यहाँ के सरकार के मक्कारियत पर खून तब खौल उठता है जब वो कहते हैं कि बिहारियों का शौक है 2 जून की रोटी के लिए घर छोड़ना। 15 साल से राज कर रहे नीतीश बाबू ने ना तो बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या का कोई निदान किया और ना ही हर साल पलायन कर रहे मजदूरों का। बात शिक्षा व्यवस्था की भी कर ही लेते हैं। बिहार के सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों की भारी कमी है। साल 2019 में शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी, जो कि आज तक पूरी नहीं हुई है। अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ तो शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है, वहीं दूसरी तरफ नालंदा यूनिवर्सिटी की इतिहास रखने वाला बिहार आज अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है। चुनाव का मौसम आते ही बिहार में विकास के वादों की लड़ी लगा दी जाती है, जो चुनाव के साथ ही खत्म भी हो जाते हैं। इस चुनाव में नीतीश कुमार फिर से विकास की दुहाई दे रहे हैं, चाहे बात वैकेंसीज निकालने की हो या आत्मनिर्भर बिहार का नारा लगाने की। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या पिछले 15 वर्षों के विकास के नाम पर जनता उन्हें दोबारा मौका देती है या नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।